अस्सलाम वालेकुम। खबर दोपहर में मैं आज़म अली खान यूसुफ़ज़ई। सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालेंगे। मुल्क भर में यौम आज़ादी का जश्न। वज़ीर आज़म ने लाल किले की फसील पर लहराया परचम। कहा, घुसपैठिए देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। RSS की सताइश। RSS पर सरदार पटेल ने पाबंदी लगाई थी। RSS नजरिए के हामी गोडसे ने गांधी का कत्ल किया था। कांग्रेस का रद्दअमल। अखिलेश यादव ने सरहदों की हिफाजत पर दिया जोर। मुख्तलिफ रियासतों में भी यौम आज़ादी तकारीब का जश्न। वज़राए आला ने लहराया कौमी परचम। जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली के लिए दस्तखती मुहिम चलाने उमर अब्दुल्ला का ऐलान। BRS की साबका हुकूमत ने भारी खसारा छोड़ा। कांग्रेस हुकूमत खसारे की पाबजाई करते हुए फलाह व बहबूद की स्कीमों पर अमल पैरा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जश्न आज़ादी का इनेकाद। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और अरकान मुक़र्ररा ने लहराए परचम। तेलंगाना को फिर से गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया गया। रियासत के फैसले दिल्ली में किए जा रहे हैं। KTR का खिताब। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने के वाक़यात के बाद बचाव और राहत कार्य के काम जारी। हलाकतें 40 से तजावुज़ कर गई। क्या यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग बंदी होगी? आज सबकी नजरें अलास्का पर। ट्रंप और पुतिन की होगी मुलाकात। मुल्क भर में 79वीं यौम आज़ादी का जश्न जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सुबह लाल किले की फसील पर कौमी परचम लहराया। मरकज़ी वज़रा, मुख्तलिफ जमातों के कायदीन, तीनों अफवाज की सरबराहान और दीगर मुअज़्ज़िज़ शख्सियतें बशमूल मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ारतकार भी इस तक़रीब में मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने आज यौम आज़ादी की तक़रीब से खिताब करते हुए कहा कि एक मुनज़्ज़म साजिश के साथ मुल्क की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि एक नए बहरान की साजिश का हिस्सा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि घुसपैठिए देश के नौजवानों की रोज़ी रोटी छीन रहे हैं। आदिवासियों की ज़मीनों को छीना जा रहा है। हमारी बेटियों को वरगलाया जा रहा है। मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं।
और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म ने लाल किले से खिताब करते हुए आरएसएस की भी जमकर सताइश की। वज़ीर आज़म ने कहा कि 100 साल से आरएसएस मुल्क की खिदमत करती आ रही है। उन्होंने कहा कि आरएसएस के कारकुनान ने अपनी ज़मीन की हिफाजत और बहबूद के लिए जानों की कुर्बानी दी है। आज मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। आज लाल किले की प्राचीर से 100 साल की इस राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करता हूं और देश गर्व करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस 100 साल की भव्य समर्पित यात्रा को, और हमें प्रेरणा देता रहेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, हम समृद्धि की ओर जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की लीडर सुप्रिया श्रीनेत ने वज़ीर आज़म के खिताब में आरएसएस का नाम लिए जाने पर शदीद रद्दअमल का इजहार किया है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि ये वही आरएसएस है जिस पर सरदार पटेल ने पाबंदी लगाई थी, और यही वो आरएसएस है जिसके नज़रियात के हामी गोडसे ने महात्मा गांधी का कत्ल किया था। ये कितनी बड़ी विडंबना है और कितना दुखद है कि लाल किले की प्राचीर से इस देश के प्रधानमंत्री ने उस संगठन का नाम लिया जिसको आज़ादी के महानायक सरदार पटेल ने बैन किया था। उस संगठन का नाम लिया जिससे प्रेरित होकर इस देश के प्रथम आतंकवादी नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या करी थी। उस संगठन का नाम लिया जिसने 53 साल तक तिरंगे का बहिष्कार किया था। उस संगठन का नाम लिया जिसने बाबा साहब की तस्वीरें जलाई थी, जिसने बाबा साहब को बड़ा बुरा कहा था। उस संगठन का नाम लिया जिसने संविधान की प्रतियां जलाई, जो संविधान को अशुभ बताता था और अजीब तरह की बातें करता था। असलियत यह है कि आज प्रधानमंत्री ने आजादी के महानायकों को, स्वतंत्रता संग्राम को कमतर आंका जब वो लाल किले की प्राचीर से आरएसएस जैसे उस संगठन की बात करते हैं जो अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे, जिनका आजादी के आंदोलन में छोटी उंगली का नाखून नहीं कटा। हमारे महानायकों ने अपना जीवन बलिदान किया है, अपनी जवानी जेलों में काटी है, फांसी के फंदे पर झूले। किस मुंह से मोदी जी बात करते हैं आरएसएस की? और जिनकी आपने नाम लिया श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, उन्होंने बाबा साहब के लिए और संविधान के लिए क्या कहा था वो इतिहास में दर्ज है। उन्होंने बाबा साहब के संविधान को इतना भला बुरा कहा था, बाबा साहब को कहा था। इस बात का जवाब दे मोदी जी। शर्म नहीं आती लाल किले की प्राचीर से ये बात करते हुए? मुझे लगता है कि 75 साल के मोदी जी शायद इस साल होने वाले हैं। मैं उनकी दीर्घायु की कामना करती हूं, लेकिन उम्र का तकाजा है या याददाश्त में कमी है या ज्ञान में कमी, मुझे नहीं पता। शायद उनको नहीं पता है कि चंडीगढ़ में 1983 में पहला सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स बना था। आप असेंबली करके खुश मत होइए। असलियत यह है कि इस देश की इकोनॉमी का भट्टा आपने बैठाया है, लोगों के, युवाओं के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह आपने लगाया है। वज़ीर आज़म मोदी ने जीएसटी से मुतालिक कहा कि इस बार की दिवाली को मुल्क के अवाम को तोहफा दिया जाएगा। उनका कहना था कि जीएसटी में इस्लाहात लाई जाएंगी। वज़ीर आज़म ने नौजवानों के लिए स्कीम का भी ऐलान किया।
जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बख्शी स्टेडियम में मुनक़िदा यौम आज़ादी तक़रीब से खिताब करते हुए कहा कि रियासती दर्जे की बहाली के लिए यूनियन टेरेटरी के गोश व कनार में घर घर दस्तखती मुहिम चलाने का ऐलान किया जाता है। उन्होंने कहा कि वक्त आ गया है कि हम दफ्तरों से बाहर आकर दिल्ली के दरवाज़ों पर अपनी आवाज़ बुलंद करें, जहां हमारे फैसले किए जाते हैं। 6 साल से ज़्यादा अरसा बीत चुका है जबकि जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपने चुने हुए नुमाइंदे को यहाँ से तकरीर करते हुए सुना है। मुझे खुद 11 साल हो गए जबकि मैंने यहाँ इससे पहले जम्मू कश्मीर के लोगों को यहाँ इस स्टेज से जो है खिताब किया। इन 10-11 सालों में बहुत कुछ बदला। जहां पिछली बार जब मैं यहां खड़ा था तो जम्मू कश्मीर रियासत का वज़ीर आला था। इस मुल्क में हमारी अपनी एक पहचान थी, हमारा एक खसूसी दर्जा था, हमारा अपना झंडा था, हमारा अपना आईन था। आज वो उनमें से कुछ भी रहा नहीं। यहां तक कि जो रियासत का दर्जा हमारा था वो भी आज हमारा है नहीं। जमहूरियत दोबारा हासिल करने में भी हमें बहुत इंतज़ार करना पड़ा। इतना इंतज़ार क्यों कराया गया उसका भी अभी तक हमें सही मायने में जवाब मिला नहीं। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए। आज कम से कम जम्मू कश्मीर में लोगों की अपनी हुकूमत है जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के उस हुकूमत को कायम करने में अपना रोल अदा किया। समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव ने कहा है कि हम चाहते हैं कि हमारी सरहदें महफूज रहें। अग्निवीर को ख़त्म किया जाना चाहिए। अमेरिका आज हम पर ज़ायद टैरिफ आयद कर रहा है। इससे हमारे सनातकारों के लिए मसाइल पैदा होंगे। हमें आलमी सतह पर इस मसले से निपटने के लिए तवज्जो देनी चाहिए। अखिलेश ने कहा कि वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने पूरी बीजेपी को बेवकूफ़ बनाया है और वो ना तो बीजेपी के नज़रिए को मानते हैं, सिर्फ वज़ीर आला के ओहदे के लिए उन्होंने बीजेपी की रुकनीत हासिल की है। आज के दिन ये अपील करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोग 15 अगस्त को झूठ न बोलें। कम से कम राष्ट्रीय, जिस दिन पूरा देश 15 अगस्त खुशी के साथ मना रहा है, उस समय कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारी सीमाएं सुरक्षित हों, हमारी फौज मजबूत हो, अग्निवीर जैसी व्यवस्था खत्म हो। और हम उन लोगों को भी देखते हैं जो मुंह से तो स्वदेशी हैं लेकिन मन से विदेशी हैं। अगर मन से विदेशी होंगे तो हमारा कारोबार कैसे बढ़ेगा। आज अमेरिका जैसा देश टैरिफ लगा करके हमारे तमाम उद्योगपतियों को संकट में खड़ा कर रहा है। भदोई जैसा जिला जो हजारों करोड़ का कारोबार करता था, आज उसका कारोबार रुक गया है। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के हेडक्वार्टर पर भी परचम कुशाई अंजाम दी गई। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कौमी परचम लहराया। कायद अपोजिशन राहुल गांधी के अलावा पार्टी के सीनियर लीडर्स भी इस मौके पर मौजूद थे। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में भी यौम आज़ादी तकारीब का जश्न जोश व खरोश के साथ मनाया गया। तमाम रियासतों के वज़ीर आला ने कौमी परचम लहराया है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने किले गोलकुंडा की फसील पर कौमी परचम लहराया। इस मौके पर रियासती वज़रा, मुख्तलिफ महकमेजात के आला अहदेदारान और दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर आला ने परेड की भी सलामी ली है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना की हुकूमत साबका हुकूमत की तरफ से छोड़े गए खसारे और कर्ज के बावजूद भी फलाह व बहबूद के काम अंजाम दे रही है।
किले गोलकुंडा की फसील से योम आज़ादी की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बताया कि 8,21,652 करोड़ रुपए का कर्ज BRS हुकूमत छोड़ कर गई थी। 20 महीनों में कांग्रेस की हुकूमत ने 2,20,676 करोड़ रुपए के कर्ज को ख़त्म किया है। मुख्तलिफ महकमे जात की कारकर्दगी का हवाला देते हुए वज़ीर आला ने कहा कि हाइड्रा ने 30,000 करोड़ रुपए की मालियत की सरकारी अराजियात का तहफ़्फ़ुज़ किया है। मौजूदा हुकूमत ने किसानों की बहबूद पर 1,13,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। बारीक चावल की स्कीम पर सालाना 13,000 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा है। 25 से 30 लाख किसानों के 20,606 करोड़ रुपए के कर्ज माफ़ किए गए हैं। नए उस्मानिया हॉस्पिटल की तामीर के लिए 2,700 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। मेडिकल और हेल्थ सेक्टर पर 16,521 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ख़वातीन को RTC बसों में मुफ्त सफ़र पर 6,790 करोड़ रुपए की बचत हुई है। ख़वातीन की फलाह व बहबूद के लिए 46,689 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 78 यंग इंडिया स्कूल्स की तामीर पर 15,600 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। महकमे तालीम पर 39,576 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। शहर हैदराबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से योम आज़ादी का जश्न जोश व खरोश के साथ मनाया गया। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्तलिफ मकामात पर परचम कुशाई अंजाम दी। मुजाहिदीन आज़ादी को खिराज पेश किया गया, अवाम को मुबारकबाद दी गई। सदर मजलिस ने याकूतपुरा, जफ़र रोड, मुगलपुरा, मदीना, जामियातुल मोमिनात और मदीना सर्किल मोहम्मद कैप मार्ट पर कौमी परचम लहराया। सदर मजलिस का मुकामी अवाम की तरफ से वालहना इस्तकबाल किया गया। मदीना सर्किल के पास गुब्बारे छोड़े गए जिस पर जंग नहीं दुनिया में आमन के नारे दर्ज थे। हल्के मलकपेट में योम आज़ादी का जश्न ज़बरदस्त जोश व खरोश के साथ मनाया गया। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने हल्के के तमाम डिवीजन्स में परचम कुशाई अंजाम दी। छावनी, कदीम मलकपेट, अकबर बाग, आजमपुरा, मूसाराम बाग, चंचलगुड़ा, आसमानगढ़, सईदाबाद में मुकामी अवाम और मजलिस की जानिब से जश्न आज़ादी की तकारीब का इनेकाद अमल में लाया गया। रुकन असम्बली ने कौमी परचम लहराया और आवाम को योम आज़ादी की मुबारकबाद दी। बाज़ स्कूल्स में भी मुनक़िदा तक़रीब में हिस्सा लेते हुए अहमद बलाला ने कौमी परचम लहराया। बच्चों की तरफ से प्रोग्राम भी पेश किए गए। अहमद बलाला ने स्कूली बच्चों की हौसला अफजाई भी की। मकामी अवाम की तरफ से मुजाहिदीन आज़ादी को खिराज पेश किया गया। हर डिवीज़न में मुतालिका कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। मुख्तलिफ मकामात पर अहमद बलाला की शाल पोशी और गुलपोशी की गई। हल्के याकूतपुरा के तमाम डिवीजन्स में योम आज़ादी का जश्न जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन महराज ने तमाम डिवीजन्स में परचम कुशाई अंजाम दी। मुजाहिदीन आज़ादी को खिराज पेश किया गया। इंचार्ज हल्के याकूतपुरा यासर अरफात के अलावा मुतालिका कॉरपोरेटर्स भी इस मौके पर मौजूद थे। हज हाउस में कायम अक़लियती बहबूद के इदारों की जानिब से योम आज़ादी की तकारीब मनाई गई। उर्दू अकेडमी, वक्फ बोर्ड, अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन और हज कमेटी के सुदूर नशीन ने कौमी परचम लहराया। तमाम इदारों का अमला भी इस मौके पर मौजूद था। दारुस्सलाम में कायम मुख्तलिफ इदारों के तहत जश्न आज़ादी की तकरीब मुनक़िद की गई। कौमी परचम लहराया गया और मुजाहिदीन आज़ादी को खिराज पेश किया गया। इस मौके पर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी SA हुसैन अनवर, दक्कन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के डायरेक्टर मीर इकबाल फ़हीम, दारुस्सलाम बैंक के CEO मोहम्मद ख्वाजा करामुद्दीन, प्रिंसिपल दक्कन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेस डॉक्टर P विश्वापति, प्रिंसिपल दक्कन स्कूल ऑफ प्लानिंग मसूद साहब और दीगर मौजूद थे। सिकंदराबाद लालागुड़ा वाटर टैंक के पास मुकामी नौजवानों की तरफ से जश्न आज़ादी की तकरीब मुनक़िद की गई। रुकन कौंसिल मिर्ज़ा रहमत बेग ने कौमी परचम लहराया, आवाम को योम आज़ादी तकरीब की मुबारकबाद दी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद हुई तबाही में हलाकतों की तादाद 40 से तजावुज़ कर गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस के अलावा दूसरी इमदादी टीमों की तरफ से बचाव राहतकारी के काम जारी हैं। आर्जी पुल भी बनाया गया है और इस पुल के ज़रिए मुतासिरीन को निकाला जा रहा है।
बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा कि हमने काफ़ी जद्दोजहद से तेलंगाना हासिल किया है। तेलंगाना को एक बार फिर गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया गया है। यौम आज़ादी के मौके पर पार्टी कैडर से खिताब करते हुए वज़ीर आला 51 बार दिल्ली जा चुके हैं। अब तेलंगाना दिल्ली का गुलाम हो चुका है। दो बड़ी पार्टियों को हर बात के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। रियासत के मफादात को नज़रअंदाज कर दिया गया है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने उनकी दिल्ली दौरों पर की जा रही तनकीदों पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। हैदराबाद के प्रोग्राम से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा, चौथी सिटी को कुछ लोग 4 भाइयों का नाम दे रहे हैं। ये लोग हमारे भाई हैं और वो इस तरह के रिमार्क की परवाह नहीं करते। उनका कहना था कि गैर ज़रूरी सियासी बयानात से कारोबार पर असर पड़ेगा। अपने दिल्ली के दौरों पर वज़ीर आला ने कहा कि उनकी दिल्ली दौरे का मकसद मेट्रो, मूसा नदी और दीगर प्रोजेक्ट्स के लिए मरकज़ से मंजूरी हासिल करना है। इसमें कोई ज़ाती मफाद नहीं है। दिल्ली में बंगला से मुतालिक उन्होंने कहा कि महीने में 4 दिन दिल्ली जाना पड़ता है और वहाँ क़याम के मकसद से बंगला है और वो इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और इसे पार्टियों के लिए फार्म हाउस के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। ఈ రోజు ఇంత గొప్ప ప్రాపర్టీ షో మీరు చేసుకునే వాళ్ళ ఆ రోజు ఆ విజన్ చేసినప్పుడు కూడా ఆ నాయకుల మీద కూడా అలిగేషన్స్ వచ్చిన ఔటర్ రింగ్ రోడ్ అనుకొండలాగా మారింది అన్నోళ్ళు ఉండొచ్చు. హైటెక్ సిటీ పక్కన వాళ్ళకి కావాల్సిన వాళ్ళకు భూములు ఉన్నాయి. ఆ భూముల కోసమే హైటెక్ సిటీ కట్టిండని అనుమానాలు ఉండొచ్చు, అపోహలు సృష్టించి ఉండొచ్చు, కొంతమంది ఆలోచన చేసి ఉండొచ్చు. ఎక్కడ ఏ డెవలప్మెంట్ చేసినా ఎవరికో ఒకరికి డెఫినెట్గా బెనిఫిట్ అవుద్ది. ఇప్పుడు నేను ఫ్యూచర్ సిటీని భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీని ఒక కాలుష్యమైన నగరంగా మార్చాలనుకుంటున్నప్పుడు ఆ కాలుష్యాన్ని తొలగించి ఒక బ్రహ్మాండమైన నగరాన్ని నిర్మించాలని ప్రణాళికలు వేసినప్పుడు అది 4th సిటీ లేదా అది ఫ్యూచర్ సిటీ అని నేనంటే 4 బ్రదర్స్ సిటీ అని కొంతమంది అని ఉండొచ్చు. మీరే కదా నా బ్రదర్సు, మీకోసమే నేను డిజైన్ చేస్తున్నా. వై షుడ్ ఐ కేర్ ఆల్ దీస్ కామెంట్స్? सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के याकूतपुरा में टेलरिंग की तरबियत मुकम्मल करने वाले ख़वातीन में सिलाई मशीनें तकसीम की गई। हल्के याकूतपुरा के इंचार्ज यासर अरफात ने बताया कि ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं और मजलिस की जानिब से ख़वातीन को रोज़गार से मरबूत करने के लिए तरबियती क्लासेस भी चलाई जा रही हैं और इससे हज़ारों ख़वातीन ने इस्तिफ़ादा किया है। और इस मौके पर हल्के याकूतपुरा के मजलिस के कारकुन भी मौजूद थे। रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज की निगरानी में ये मशीनें तकसीम की गईं। तो आज 15 अगस्त के मौके पर, इंडिपेंडेंस डे के मौके पर आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह 100 स्विंग मशीन बांटे गए। ये मशीन उनको बांटे गए जो अवेसी स्विंग सेंटर्स पे जितने भी लेडीज इससे सीखे हैं उनको जो है आज स्विंग मशीन बांटे गए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर मैं और आली जनाब फिराद साहब और एमएलए साहब रहकर ये जो है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूस के सदर पुतिन के दरमियान मुलाकात आज होगी। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है कि रूस और यूक्रेन अमन मुआहदा कर लेंगे। पुतिन के साथ मुलाकात में अगली मुलाकात भी तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि दूसरी मुलाकात में मेरे साथ सदर पुतिन, सदर ज़ेलेंस्की और कुछ यूरोपीय रहनुमा भी हो सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि अमन बहुत अहम होता है और हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तरफ देखें। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग में 6 या 7 तैयारे गिरे। अमेरिकी सदर का मजीद कहना था कि दोनों मुल्क जौहरी तनाज़े की तरफ जाने के लिए तैयार थे। इस लड़ाई में लाखों लोगों की जानें जा सकती थी। हमने बहुत अच्छे तरीके से ये तनाज़ा हल किया है। यहूदी फ़ौज ने गज़ा में एक और शब खून मारा है। 24 घंटों के दौरान यहूदी फ़ौज की तरफ से की गई बदतरीन कार्रवाइयों में तकरीबन 40 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। खान यूनुस के अलावा
गजा सिटी और दीगर इलाकों पर यहूदी फ़ौज ने हमले किए हैं। हमलों में ख़वातीन के अलावा मासूम बच्चे भी शामिल हैं। बताया गया है कि महलूकीन में इमदाद के हुसूल के लिए 13 अफराद भी इसमें शामिल हैं। दूसरी तरफ मगरबी किनारे के रामल्ला और दीगर इलाकों में बाज़ाबात कारों की तरफ से फ़लस्तीनियों के मकानात पर हमले किए गए हैं और बताया जा रहा है कि गाड़ी को भी यहाँ आग लगा दी गई है। गजा के साथ साथ मगरबी किनारे में भी यहूदी फ़ौज का क्रैकडाउन जारी है। नाबलुस सिटी के अस्कर कैंप पर यहूदी फ़ौज ने क्रैकडाउन किया है। कई फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया है। मगरबी किनारे के दूसरे इलाकों से भी यहूदी फ़ौज की जारियत की इत्तलात है। आखिर में हेडलाइन से एक मरतबा फिर। मुल्क भर में यौम आज़ादी का जश्न। वज़ीर आज़म ने लाल किले की फसील पर लहराया परचम। कहा घुसपैठिए देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। आरएसएस की भी सताइश। आरएसएस पर सरदार पटेल ने पाबंदी लगाई थी। आरएसएस नजरिए के हामी गोडसे ने गांधी का कत्ल किया था। कांग्रेस के रद्द-ए-अमल। अखिलेश यादव ने सरहदों की हिफाजत पर दिया जोर। मुख्तलिफ रियासतों में भी यौम आज़ादी तकारीब का जश्न। वज़राए आला ने लहराए कौमी परचम। जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली के लिए दस्तखती मुहिम चलाने उमर अब्दुल्ला का ऐलान। बीआरएस की साबका हुकूमत ने भारी खसारा छोड़ा। कांग्रेस हुकूमत खसारे की पाबजाई करते हुए फलाह व बहबूद की स्कीमों पर अमल पैरा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जश्न आज़ादी का इनेकाद। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और अरकान मुक़न्नना ने लहराए परचम। तेलंगाना को फिर से गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया गया। रियासत के फैसले दिल्ली में किए जा रहे हैं। केटीआर का खिताब। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने के वाक़यात के बाद बचाव और राहत कार्य के काम जारी। हलाकतें 40 से तजावुज़ कर गई। क्या यूक्रेन और रूस के दरमियान जंगबंदी होगी? आज सबकी नजरें अलास्का पर। ट्रंप और पुतिन की होगी मुलाकात। खबर दोपहर में बस इतना ही। आज़म अली खान यूसुफजई को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।